जैसे विमान आदि यानों में प्रयुक्त विद्युत ध्रुव अग्नि सुदूर प्रदेश से भी विमान चालकों की इच्छा अनुकूल गति से लोगों को देशांतर में पहुंचा देता है। जो वायुयान आकाश में जो चलते हैं उनको विमान चालकों की इच्छा से गति से लोगों को अलग अलग देशों में जिस प्रकार पहुंचा देता है वो विद्युत है, बिजली है, वो पहुंचा देता है। अथवा जैसे कोई सुयोग्य राजा अधर्म मार्ग पर दूर तक गए हुए लोगों को उससे हटाकर धर्म मार्ग में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार जैसे कोई सुयोग्य आदमी जो राजा हो वो अधर्म के मार्ग पर, पाप के मार्ग पर अपनी प्रजा के लोगों को, दूर तक गए हुए लोगों को उस पाप से हटाकर, सख्ती कर उनको दंड देकर हटाकर धर्म मार्ग में परिवर्तित करता है, अर्थात धर्म के मार्ग में मजबूर करता है, परिवर्तित करता है। वैसे ही परमेश्वर उन्नति के लिए प्रयत्न करते हुए भी कभी कुसंग में पड़कर सन्मार्ग से दूर गए हुए मनुष्य को कृपा करके अपने समीप लाकर धार्मिक बना देता है। इसी प्रकार जो मनुष्य कुसंग में चले जाते हैं और लेकिन वो परमेश्वर को मानते हैं और परमेश्वर की प्रार्थना भी करते हैं, तो वैसे परमेश्वर उन्नति के लिए प्रयत्न करते हुए भी कभी कुसंग में पड़कर सन्मार्ग से दूर गए मनुष्य को कृपा कर, इसी प्रकार से परमेश्वर किसी मनुष्य के एक समुदाय पर कृपा कर अपने समीप लाकर धार्मिक बना देता है। इस मंत्र की व्याख्या में विवरणकार ने लिखा है कि तुवरस और यदु नाम के कोई राजपुत्र थे। इसी प्रकार भरत स्वामी और सायण का कथन है कि तुर्वस और यदु नामक दो राजा थे जिन्हें शत्रुओं से दूर ले जाकर छोड़ दिया था। उन्हें इंद्र उत्तम नीति से दूर देश से ले आया था। यह उन सब का अभिप्राय है। यह सब प्रलाप मात्र है, क्योंकि वेद सृष्टि के आदि में परम ब्रह्म परमेश्वर से प्रज्वलित हुए थे, अर्थात जो वेद हैं, जो अलौकिक ज्ञान का भंडार है वेदों का, वो एक परमेश्वर के द्वारा धरती पर नाजिल हुए हैं, धरती पर बरसाए गए हैं। ये किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है, प्रादुर्भूत हुए थे। अतः उनमें परवर्ती किसी राजा आदि का इतिहास नहीं हो सकता, इसीलिए वेदों में किसी राजा इत्यादि का इतिहास नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ एक परमात्मा का ही पवित्र ज्ञान है। साथ ही वैदिक कोश निघंटु से तुर्वस मनुष्यवाची तथा समीपवाची शब्दों में पठित है और यदु भी मनुष्यवाची शब्दों में पठित है। इस कारण भी इन्हें ऐतिहासिक राजा मानना उचित नहीं।